हेलो दोस्तों, आज हम लोग तुलसीदास चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो तुलसीदास द्वारा लिखा गया है 12th क्लास के दिगंत भाग 2 में। तुलसीदास के द्वारा लिखा गया पद जो है इस प्रकार है। ये जो है आपका तुलसीदास द्वारा लिखा गया प्रथम पद है, ठीक है। इस प्रथम पद में आपका क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। इस प्रथम पद में लिखा गया है, सबसे पहले हम लोग उसके परिचय तो बाद में देखेंगे, ठीक है। उसका परिचय तो बाद में हम देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं उनके क्या बोलते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड उनके महत्व सब कुछ है, आपको बता दिया जाएगा। पहले उन लोग का प्रथम पद में जो भावार्थ है उन भावार्थ को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिए हैं, सबसे पहले दिए हुए हैं कि कबहुक अम्ब अवसर पाई, कहा है कबहुक अम्ब अवसर पाई, मेरियो सूधी धावी कुछ करुण कथा चलाई। इस पंक्ति को एक्सप्लेन करने के लिए जब आपको कहेगा एग्जाम बोर्ड में, तब आपको इसको आप किस प्रकार एक्सप्लेन कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। इसमें आपको जैसे कि लिखने के समय में लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 से ली गई है, ठीक है। इसके कवि जो है तुलसीदास हैं, ठीक है। दिगंत भाग 2 से ली गई, जिनके रचनाकार तुलसीदास हैं, ठीक है। यह विनय में पत्रिका से संकलित है। यह जो है, ये वाला जो पद, ये जो है विनय पत्रिका से संकलित है। इस पंक्ति में, ठीक ना, इस पंक्ति में कवि तुलसीदास माता सीता से विनती करती है। वे कहते हैं, कौन कवि कहते हैं, तुलसीदास कहते हैं, जब कभी आपको अच्छा अवसर मिले तो मेरी याद भगवान श्री राम को दिला दीजिएगा और मेरे कष्टों का करुणा भरी कथा अवश्य सुना दीजिएगा। कौन कह रहा है, वो कह रहे हैं तुलसीदास। किनको कह रहे हैं, सीता जी को। हे माते सीते, जब आपको एक मौका मिलेगा तो आप मेरे भगवान श्री राम को यह दिला दीजिएगा, मेरे कष्टों को करुणा भरी कथा अवश्य सुनाइएगा। मैं उनको कि सीता माता को कहते हैं तुलसीदास, मेरे जो है करुणा भरे जो कथा है उनको अवश्य सुनाइएगा, ठीक है। कौन कहते हैं, तुलसीदास कहते हैं। उसके बाद अगला है आपका क्या, अगला देखिए, अगला में है ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि दिम्ब क्या है, दीन अब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। प्रस्तुत फिर उसी प्रकार लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे दिगंत भाग 2 से संकलित हैं। ये जिनके रचनाकार तुलसीदास हैं, और यह जो है लिया गया है विनय पत्रिका से लिया गया है। किससे लिया गया है, विनय पत्रिका से लिया गया है, ठीक है। देखिए ये किससे लिया गया है, विनय पत्रिका से लिया गया है। और इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी हमें यह बताना चाहते हैं, कहते हैं क्या, इस पंक्ति के माध्यम से वे सभी प्रकार से दीनहीन हूँ। क्या, मैं जो है, मतलब कौन, तुलसीदास कहते हैं कि मैं सभी प्रकार से दीन हूँ, मतलब कि गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, ठीक है। और अंगहीन हूँ, ठीक है, दुर्बल हूँ, क्या हूँ, दुर्बल हूँ, मलिन हूँ, ठीक, और बहुत बड़ा पापी हूँ, ठीक है। कौन कहते हैं, तुलसीदास। किनको सुना रहे हैं, सीता माता को। मैं इतना निकम्मा हूँ कि मैं अपना पेट भरने के लिए श्री राम का नाम लेता हूँ, लेकिन मैं प्रभु की दासी का दास हूँ,
ठीक ना। ये किसको बता रहे हैं, ये कह रहे हैं इन पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास। ठीक है, अगला नंबर है, अगला नंबर में ये जो है समझिएगा, ये समझिएगा, ये जो है पद क्या इसमें कहा गया है, कहा गया है कि इसमें कहा गया है बुझी, क्या इसमें क्या कहा गया है, बूझिए, क्या बूझिए सो है कौन, कही भी नाम दास जनाई, सुनत राम कृपालु के मेरी, बिगाड़ियो बनी जगाई जाई। समझिए, तो कहते हैं प्रस्तुत पंक्तियाँ पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 से लिया गया है और इस लिए गए हैं, जिनके रचनाकार कौन है, तुलसीदास। देखिए जिनके रचनाकार कौन है, तुलसीदास है। तुलसीदास है। ठीक है, उसके बाद क्या है समझिए, विनय पत्र, यह जो है यह पद जो है विनय पत्रिका से लिया गया है। इस पंक्ति में तुलसीदास, इन पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास कहते हैं, हे माता, जब प्रभु की इच्छा, जब प्रभु की इच्छा यह जानने की हो, क्या यह जानने की हो, प्रभु की इच्छा यह प्रभु की इच्छा यह जानने की हो कि उनका जो है यह दास है कौन। ठीक ना, तब आप मेरा नाम और मेरी दशा उन्हें बता दीजिएगा। कृपालु श्री राम के सुनते ही मेरी बिगड़ी बन जाएगी, मतलब बिगड़ी काम बन जाएगी। ठीक है, मेरी बिगड़ी काम बन जाएगी, यहाँ मेरी बिगड़ी बन जाएगी, समझ लीजिए बन जाएगी। ठीक ना, क्या जाएगा, मेरी बिगड़ी काम बन जाएगी। ठीक है, मेरी बिगड़ी काम बन जाएगी। चलिए ठीक है, आगे की समझिए। कहते हैं आगे तुलसीदास कहते हैं कि तुलसीदास कहते हैं ये समझिए, यही है कि जानकी जग जननी जनकी किए वचन सहाय, तरै तुलसीदास भव तब नाथ गुण गन गाई। यानी कि फिर से इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं समझिए। हे जगत, क्या कहते हैं, हे जगत के जननी माँ, जानकी अब आपके वचन मेरी सहायता कर सकते हैं, मेरी सहायता कीजिए माँ, मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। ये तुलसीदास आपका गुण गाए, ये तुलसीदास आपका गुण गाएगा। कहते हैं तुलसीदास सीता माता से, हे माँ, आपकी जो आवाज़ है वही मेरी अब मदद कर सकता है, और ये आप श्री राम को बता दीजिएगा जिससे मेरा भला हो सके। ऐसे सब मेरा भला हो जाएगा तो मैं आपका सदा सब दिन आपका गुण गाते रहूँगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब दूसरे खंड आते हैं। दूसरे खंड है, कौन खंड है, दूसरे खंड में क्या है, दूसरे पद के दूसरे खंड का अर्थ समझिए। सबसे पहले आ जाता है इसमें, ये समझिए इसमें क्या है, द्वार होर ही को आजू रटत रिढ़िया आरी और न कौर ही तेज काजू। ठीक है, इसमें समझिए। उसके बाद समझिए बाबू, ये क्या कहना चाहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास, ये कहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास, हे प्रभु, आज भोर से ही मैं आपके द्वार पर बैठा हूँ, मैं भिखारी के रूप में। हे प्रभु, न ही मेरा कोई आशय है और न ही मेरी जिद, और न ही मैं रियासत
क्या है, नहीं मैं रिरियाता हूँ, नहीं मैं रिरियाता हूँ। ठीक। और आपकी दया से भोजन का एक निवाला को अपनाना पाना ही मेरा काम है। यह तुलसीदास जो है श्री राम जी से इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि मेरा कोई जिद भी नहीं है, मेरा कोई आशय भी नहीं है, मेरा कोई मैं नहीं रिरियाता हूँ। मेरा आपकी दया से मेरा एक निवाला पाल लेना है मेरा काम है। उनके नाम से यानी कि राम आपका नाम लेता हूँ तो मेरा एक निवाला उड़ जाता है, यही मेरा काम है। ठीक है, आगे की ओर समझिएगा। ये क्या बताना चाहते हैं, कह रहे हैं कली कराल दुकान दारुन अब कुम्भाती कुजासु निज जन मन ऊंच जैसे कोढ़ में की खाजू। ठीक है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या बताना चाहते हैं समझिएगा ध्यान से। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं कलयुग का समय बहुत बुरा। हे प्रभु, यह जो कलयुग का जो समय है बहुत बुरा है और भयानक भी है। यह कठिनाई से भरा हुआ है। यहाँ सब कुछ अव्यवस्थित है, यानी व्यवस्थित रूप से नहीं है, अच्छे ढंग से नहीं है, कोई सुचारू रूप से नहीं है। ठीक है, हे प्रभु, मैं बहुत नीच हूँ, बहुत गरीब और दुष्ट हूँ। मेरी जो है पर मेरी सोच मेरा सोच समझिए क्या कहते हैं मेरा सोच मन बहुत ऊंचा है। जैसे कोढ़ को में खाज बहुत तकलीफ देती है, उसी प्रकार मैं अभी बहुत तकलीफ में हूँ। हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करिए। ठीक ना। और उनको किनको सुना रहे हैं, ये प्रभु श्री राम को सुना रहे हैं अपने दुख तकलीफ। कौन? तुलसीदास। अगला नंबर ये समझिए आखिर ये कि इस पंक्ति के माध्यम से आखिर क्या कहना चाहते हैं, तुलसीदास क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा, और ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या है, हहरी हिये में सदै बुझियो जाई साधु समाजु मुँह से कहूँ कतहूँ को तिन्ह कहयो कौशल राजू। यानी कि इन पंक्ति के माध्यम से कवि जो है बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनको समझ लीजिए। ये बताना चाहते हैं कवि, ध्यान से समझिए। वे कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने अपने इस हृदय की पीड़ा को शांत करने के लिए बहुत से संत, साधु और सिद्धि पुरुषों से पूछा है। उन्होंने मुझे कहा कि मेरी इस पीड़ा का अंत आपके नाम से मिलेगा, और कहीं भी मेरी इस पीड़ा का अंत नहीं हो सकता। सिर्फ आपका नाम ही मेरे पीड़ा का अंत कर सकता है। इसलिए मैं आपके नाम का जप करके कुछ और दिन का एक निवाला हमको आपके नाम से मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या कहता है, अगला नंबर टॉपिक है, दीनता दरिद्र दलय को कृपा बारिधि बाजू दानी दशरथ राय के तू बानित सिर ताजू। कहते हैं इन पंक्ति के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं हम लोग को, ध्यान से समझिएगा। इन पंक्ति के माध्यम से कवि क्या बताना चाहते हैं समझिए ध्यान से, और बहुत अच्छा रहेगा।
ध्यान से देखिए। इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास कहते हैं, हे कृपा और दयालु के सागर श्री राम, आपके अलावा दीनता और दरिद्रता को कौन दूर कर सकता है। हे दानवीर दशरथ के पुत्र श्री राम, आप ही हमारे दुख और हमारे हृदय की पीड़ा को दूर कर सकते हैं। आप ही मेरा क्या है, सिरताज है। कौन कहते हैं? तुलसीदास कहते हैं। किनको कहते हैं? श्री राम जी को। हे दशरथ के पुत्र श्री राम जी, आप ही मेरे दुख और हृदय के पीड़ा को दूर कर सकते हैं, और आप ही जो है मेरे सिर का क्या है, ताज है। चलिए, ये हो गया। चलिए अगला नंबर समझिए। अगला नंबर में है आपका जन्म को भूखो भिखारी हो, गरीब निवाजू, पेट भरी तुलसी ही, जिम वाही भगति सुधा सुनाजू। कहते हैं, इस पंक्ति के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि इन पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं, हे मैं जन्म से भूखा हूँ और मैं जन्म से भिखारी हूँ, गरीब हूँ। आप ही मेरे भूख और मेरे गरीबी का उद्धार कर सकते हैं। मेरी भूख, मेरा पेट आपके नाम और आपकी भक्ति से ही भरेगा। मेरे लिए इससे अच्छा भोजन कोई नहीं हो सकता। मेरी सुधा जो है आपकी भक्ति से ही शांत होगी। हे प्रभु, आप मुझे अपनी भक्ति रूपी भोजन का एक निवाला दीजिए, जिससे मैं तृप्त होकर अपनी सुधा का अंत कर सकूं। वही कहते हैं श्री राम जी। श्री राम जी को तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम को, हे प्रभु, आप ही जो है मैं जन्म से भूखा हूँ, गरीब हूँ, भिखारी हूँ, और आप ही मेरे उद्धार कर सकते हैं। आपके नाम से ही मेरा पेट भरेगा। इसलिए आप, ठीक ना, इससे आपके नाम ही मेरे लिए ये सबसे अच्छा भोजन है। ठीक है, आप मेरी सुधा आपकी भक्ति के बिना शांत, आपकी भक्ति से ही शांत होगी। और हे प्रभु, आप अपनी भक्ति रूपी भोजन का एक निवाला दीजिए, जिससे मैं तृप्त होकर सुधा शांत कर सकूं। चलिए, तो दोनों टॉपिक हम लोग दोनों पद खत्म कर लिए। अब ठीक है ना, अब हम लोग इस पंक्ति के सारांश के बारे में पढ़ते हैं। इन पंक्ति के सारांश में क्या कहा जाता है, ठीक है। सारांश में है, तुलसीदास की यह पद जो है विनय पत्रिका से लिए गए हैं। तुलसीदास के जो पत्र है दिगंत भाग 2 में, वह कहाँ से लिया गया है? विनय पत्रिका से लिया गया है। वे इस पद में माता सीता से याचना करते हैं, यानी कि बात करते हैं, और वो कहते हैं, हे जगत के जननी माँ सीता, आपको जो है कभी समय मिले तो आप श्री राम को याद जरूर दिला दीजिएगा, यानी कि श्री राम को मेरी याद दिला दीजिएगा। हे माता, जब प्रभु की इच्छा यह जानने की हो कि उनका दास है कौन, तब आप मेरा नाम और मेरी दशा उनको बता दीजिएगा। कृपालु श्री राम के सुनते ही मेरी बिगड़ी जो काम है वह बन जाएगी। मैं इतना निकम्मा हूँ कि मैं पेट भरने के लिए श्री राम का नाम लेता हूँ, लेकिन मैं प्रभु का दासी का दास हूँ। प्रभु के दासी का दास, यानी कि प्रभु श्री राम की दासी जो है सीता माता है, और उनके दास कौन है, यानी कि सीता। आप कहिएगा कि आपका जो दासी है, आपके दासी का दास जो है आपका क्या है,
आपका दास है। दास कौन है, समझ में आ रहा है? यही कहना चाहते हैं। यह किनसे याचना कर रहे हैं? सीता माता से याचना कर रहे हैं श्री राम को बताने के लिए। ठीक है, चलिए तुलसीदास कहते हैं कि कहिए, सीता माता से कहने के लिए कहते हैं, क्या कहते हैं समझिए। कहते हैं कि कहिएगा कि माँ, कहिएगा कि मैं जन्म से भिखारी हूँ। क्या हूँ? जन्म से भिखारी हूँ और मैं उनकी कृपा का भोजन का एक निवाला चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। हे दशरथ, हे दानी दशरथ के पुत्र, दीन दुखिए की कृपा करने वाले, मुझ पापी पर कृपा करे। मैं अपना पेट भरने के लिए आपका नाम लेता हूँ। मैं प्रभु आपकी कृपा से ही मेरा काम बन सकता है। आपके भक्ति को भोजन, मतलब आपने इस भक्त को भोजन के लिए निवाला देकर इनका पेट भर दीजिए, जो भोर से ही आपके दरबार पर बैठा है। यह प्रभु श्री राम से याचना करते हैं कि मैं जन्म से भिखारी हूँ और मेरा जो निवाला है, भोजन का निवाला, एक निवाला जो है आपके नाम से ही चलता है और मैं पेट भरता है। ठीक है, और इस भक्त पर भोजन का एक निवाला देकर आप उनका उद्धार कीजिए, जो आपके सुबह से, भोर से यानी सुबह से आपके गेट पर बैठा है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन के बारे में समझ लेते हैं, क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है? क्या बताया जा रहा है? राम के क्या कर रहा है? राम के वन गमन के बाद उनकी वस्तु को देखकर माँ कौशल्या कैसा अनुभव करती है? तो इस उत्तर में क्या लिखे? श्री राम के वन के पश्चात माता कौशल्या अत्यंत दुखी हो जाती है। उन्हें संपूर्ण भवन में के चारों ओर श्री राम ही दिखाई पड़ते हैं। वह श्री राम के बचपन की वस्तुओं को देखते हुए उन्हें बहुत याद करती है और तब उन्हें यह ज्ञात होता है कि श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए हैं। उस समय चित्र के समान स्थिर हो जाती है। यह जब राम जी जब वनवास जाते हैं तो कौशल्या माँ जो है बहुत ही दुखी होती है। जिधर तिधर उनको उन्हीं का शकल, श्री राम का ही शकल दिखाई देती है। तब तक कि वह इतना तो पता उनको होता है कि वो 14 वर्ष के लिए वनवास गए हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर समझिए क्या है आगे। समझिए क्या कहना चाहते हैं। रही चकी चित्र लिखी सी पंक्ति मर्म शब्द को स्पष्ट कीजिए। समझ में आ रहा है ना? इस पंक्ति में क्या है? इन पंक्तियों के माध्यम से विनियोगी माता कौशल्या का चित्रण किया गया है। श्री राम के वनवास जाने के बाद, पश्चात यानी कि बाद, पश्चात के मतलब होता है बाद। ठीक है ना? पश्चात के मतलब क्या होता है? पश्चात का मतलब होता है बाद। समझ में आया? क्या होता है? बाद होता है। इतनी दुखी हो चुकी है कि अब उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा है। उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा है। ठीक ना? ये और ध्यान से समझिएगा, उनको कुछ भी याद नहीं रहा है। ठीक, और किनको? कौशल्या माता को। माता कौशल्या जो है अपने पुत्र के चारों ओर महसूस करती है और उनसे बातें करती है। लेकिन जब उन्हें बात का एहसास होता है कि श्री राम जो है, श्री राम भवन में नहीं वनवास में है, तो इस बात से वह काफ़ी निराश हो जाती है। समझ में आ रहा है ना? किस कौशल्या माता जो है काफ़ी निराश हो जाती है। ठीक है, तो उनको तो पता चलता है कि जब तक उनको चारों तरफ उनके बचपन का, श्री राम के बचपन का जो वस्तु है वो देख कर उनको लगता है कि श्री राम जी अभी अपने भवन में है। लेकिन जब उनको एहसास होता है कि नहीं, श्री राम जी जब वनवास गए हुए हैं, तब यह महसूस होता है। तब
वो बहुत दुखी हो जाते हैं। अगला तो समझिए क्वेश्चन कह रहा है गीतावली शब्द से गीतावली से संकलित पद राधो राधो एक बार फिरी आवो हे निहित करुणा और संदेश को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। समझ में आ रहा है ना? इसमें क्या है, कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति जो है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से श्री माता कौशल्या अपने पुत्र के वियोग झलक रहा है। माता कौशल्या अपने पुत्र के वापस आने के लिए निवेदन करती है। वह कहती है तुम अपने घरों के लिए एक बार वापस आ जाओ। कौन कहते हैं? कौशल्या माँ किनसे अनुरोध कर रहे हैं? वे प्रभु श्री राम से अनुरोध कर रहे हैं। तुम्हारे दुख में कमज़ोर होता जा रहा हूँ। माता कौशल्या कहते हैं तुम्हारे याद में मैं हमेशा कमज़ोर होता जा रहा हूँ। माता कौशल्या पथिक के माध्यम से संदेश देती है और कहती है कि यदि उनका पुत्र यदि श्री राम को देखे तो उन्हें माता कौशल्या का एक संदेश दे कि उनके विरह यानी कि उनके जाने के बाद में विरह, ठीक ना, उनके घोड़े सूखते रहे हैं और वह एक बार अपने घोड़ों के लिए महल वापस चले आए। वह किनको बता रहे हैं? श्री राम को संदेश भेजाना चाहते हैं अपने पथिक से, ठीक है, कि जहाँ भी राम से दिखे उनको यह बात बता दीजिएगा। उसके बाद समझिए आगा कबहू का अम्ब अवसर पाई, जहाँ अम्ब जो है संबोधन किसके लिए है और इस संबोधन का मर्म को स्पष्ट कीजिए। तो इस तुलसीदास जी हैं अम्ब कहकर माता सीता को संबोधित करती है। वे कहते हैं कि ये माता सीता से प्रार्थना करते हुए करते हैं कि कभी भी अवसर मिले, यानी तुलसीदास कहते हैं कि हे माँ सीते, अगर कभी आपको अवसर मिले तो आप श्री राम को मेरे बारे में बता दीजिएगा, ठीक है ना। मेरे बारे में बात कीजिए, यानी बात बताइएगा कि मैं उनके दर्शन का एक भूखा हूँ। मैं जो हो, यानी कि तुलसीदास जो है कहते हैं कि उनके दर्शन के, श्री राम के दर्शन के मैं भूखा हूँ। माँ सीता बहुत दयालु है। माँ सीता जो है बहुत दयालु है, इसलिए वे माता से ही प्रार्थना करती हैं। वे जानते हैं तुलसीदास कि हाँ, सीता माता जो है वो बहुत दयालु हैं और उन पर दया की करुणा जागेगी मुझ पर, तो मेरे बातों को वह श्री राम के प्रभु को बताएं। क्यों? क्योंकि एक पुरुष का करीबी जो होते हैं उनके अपने धर्म पत्नी होती है, इसलिए वह अपने धर्म पत्नी की बात मान सकते हैं। इसलिए श्री राम जो है इस तुलसीदास से जानते हैं, इसके लिए वह सीता माता से अनुरोध करती है इस बारे में, ठीक है। चलिए आगे कहते हैं कि प्रथम पद में तुलसी जो है अपना परिचय किस प्रकार लिखिए, मतलब किस प्रकार लिखिए। प्रथम पद में तुलसीदास ने स्वयं को दीन और अंगहीन पापी बताया है, ठीक ना। और वे जो हैं तुलसीदास जो हैं स्वयं को प्रभु श्री राम के दासी का दास बोलते हैं और अपना जो है पेट भरने के लिए श्री राम का नाम लेते हैं, ठीक है। यही है आपका, इसमें प्रथम पद में यही चर्चा करते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि मैं दीनहीन हूँ, मैं दीन हूँ, अंगहीन हूँ, पापी हूँ, मैं जो है आपके दासी के दास हूँ बोलते हैं, और मैं अपने पेट भरने के लिए आपका नाम लेकर अपने पेट को भरता हूँ। यह श्री राम जी तुलसीदास जो है अपने प्रथम पद में इसके लिए यह जो है अपने परिचय के लिए यह शब्द का प्रयोग किए हुए हैं, ठीक। आगे
चलिए अब अर्थ स्पष्ट किए। राम राम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाव, यानी कि उदर मतलब प्रभु पेट होता है, ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियाँ पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 से ली गई है, जिनके जो है रचनाकार तुलसीदास जी हैं। और यह पद जो है, ये वाला जो पद जो है, यह जो पद है, यह जो है आपका तुलसीदास के पद थी। किस पद से? यह जो पद जो है यह विनय पत्रिका से लिया गया है। किससे लिया गया है? विनय पत्रिका से लिया गया। यह जो पद है विनय पत्रिका से लिया गया है, ठीक है। इस पंक्ति में तुलसीदास सीता माता से विनती करते हैं। किससे विनती करते हैं? सीता माता से विनती करते हैं। मैं सभी प्रकार से दीन हूँ, गरीब हूँ, अंगहीन हूँ, दुर्बल हूँ, मलिन हूँ और बहुत बड़ा पापी हूँ। मैं इतना निकम्मा हूँ कि मैं अपने पेट भरने के लिए श्री राम का नाम लेता हूँ, लेकिन प्रभु का दासी का दास हूँ। यह इस शब्द का अर्थ यही है, ठीक ना। अगर कभी आपको इसका भावार्थ स्पष्ट करने के लिए दिया जाए तो ये आप अवश्य लिखिएगा। सबसे पहले तो परिचय लिखिएगा पाठ के बारे में, उसके बाद ये उसके रचनाकार कौन है, यह कहाँ से लिया गया है, उसके बाद इसके अर्थ को बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए यह जो है, ये वाला जो पंक्ति है समझिए, यह पंक्ति जो है आपका लिया गया है यहाँ से। क्या कहा जा रहा है? कली कराल दुकाल दारुण सब कुंभाती कुजासु, नीच जन ऊंच मन जैसी कोढ़ की खाजू। यानी कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा प्रस्तुत जो पंक्तियाँ हैं पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 से लिया गया है और जिसके रचनाकार तुलसीदास हैं, जो विनय पत्रिका से लिया गया है। इस पंक्ति में कवि तुलसीदास कहते हैं कि हे माता, जब आप प्रभु की इच्छा यह जानने की, यानी कि जब श्री राम के ये जानने की इच्छा होगी उनका दासी कौन है, तब आप मेरा नाम और मेरी दशा को बता दीजिएगा। कृपालु श्री राम के सुनते ही बिगड़ी काम बन जाएगी। मेरी बिगड़ी जो काम है वह बन जाएगी। यहाँ पे बिगड़ी काम होना चाहिए, बिगड़ी काम होना चाहिए, ठीक है। बिगड़ी काम बन जाएगी, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया होगा। तो श्री राम से कहते हैं कि आपका जब ये जानने की मतलब कि तुलसीदास कहते हैं कि मैं तो आपकी दासी हूँ। तो अगर आपको उनको जानने की यह इच्छा हो कि आपकी दास कौन है, तो आप यह ज़रूर बताइएगा मेरे बारे में। तो उनको ज़रूर बताइएगा कि मैं वो काफ़ी दीनहीन हूँ, ठीक ना, और मेरी दशा को बताइएगा। उनके कृपालु श्री राम जी हैं, उनके जानते ही और मेरी जो बिगड़ी काम है वह बन जाएगी, ठीक है। भूखे से तुलसीदास जो भूखे हैं, किनके भूखे हैं? वह श्री राम के भूखे हैं, श्री राम के दर्शन के भूखे हैं, इन्हीं के भोजन के भूखे हैं। समझ में आया ना? उनके नाम के उपयोग करके तो भोजन तो करते हैं, लेकिन भूखे किसके हैं? श्री राम के दर्शन के भूखे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए अगला समझिए, अगला में क्या है आप समझिए। पेट भरी तुलसी ही जवाइच भगति साधु सुनाजू। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 से ली गई है। इसके कवि तुलसीदास जी अपने विनय पत्रिका से संकलित है। यह जो है पाठ जो है विनय पत्रिका से संकलित है और
इस पंक्ति में कवि तुलसीदास कहते हैं कि मैं जन्म से भिखारी हूँ, भूखा हूँ, भिखारी हूँ, गरीब हूँ। आप ही मेरे भूख और मेरे गरीब का उद्धार कर सकते हैं। ठीक है, आप ही उनके भूख मेरे जो भूख और मेरे गरीब का उद्धार कर सकते हैं। मेरी भूख मेरी जो भूख है, मेरा पेट आपके नाम और आपके भक्ति से ही भरेगा। मेरे लिए इससे अच्छा भोजन नहीं हो सकता। मेरे सुधा आपकी भक्ति से ही शांत होती है। और आप हे प्रभु, आप मुझे अपनी भक्ति रूपी भोजन का निवाला दीजिए। मैं आपका यदि मैं तृप्त होकर मैं अपनी सुधा को पाले सकूँ, यानी कि शांत कर सकूँ। यही श्री राम जी से इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक जो है समझते रहिएगा ध्यान से। कहते हैं श्री राम से कहा जा रहा है, क्वेश्चन जो है माता सीता जो है तुलसी सीता से कौन सी सहायता मांगती है। तो तुलसीदास जो है माता सीता से यह सहायता मांगते हैं कि माता, हे माँ सीता, आप उनकी बातों को भगवान, मतलब कि मेरी बात तुलसीदास के बातों को भगवान श्री राम के पास पहुंचा दीजिएगा, ताकि श्री राम जो है उसे अपने योग्य और काबिल मुझे जो है अपने काबिल और योग्य समझे। इसके अलावा जो है भवसागर को पार करने वाले श्री राम अभी अवगुणों को गुणों में बदल कर मुक्ति प्रदान कर दे। ठीक ना, श्री राम जो है सभी अवगुणों के, मेरे अंदर जो भी अवगुण है उसको दूर करके मुझे क्या जाए, गुणों में बदल कर मुझे मुक्ति प्रदान कर दे। ठीक है, यह श्री राम सीता माता से अनुरोध करते हैं तो तुलसीदास। अगला नंबर, तुलसी जो है तुलसी साधु राम से न कहकर सीता से ही क्यों कहलवाना चाहते थे। चलिए इसका तो क्वेश्चन, अब तो इसका आंसर मिलेगा जरूर। देखिए काहला ऐसा करते थे, ऐसा क्यों। ये जो है दोबारा टाइपिंग हो गया है। ये जो है क्या बोलता है, ये जो है समझ लीजिए, ये जो है पूरा दोबारा टाइपिंग है गलत, इसको नहीं ध्यान में दीजिएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान न दीजिएगा। ठीक, अच्छा ठीक है, तो इसको हम अच्छा ऐसे ध्यान देते हैं, समझ लीजिए। इसको आप ध्यान न दीजिएगा, दोबारा टाइपिंग हो गया है। तो ठीक है, इसको आप ध्यान न दीजिएगा इसको। ठीक है, इसको यहाँ समझिए। चलिए ये जो है क्वेश्चन, तुलसीदास जो है सीता माता से वो जानते हैं तात्पर्य, तुलसीदास का तात्पर्य जो है वो समझते हैं और जानते भी हैं। ठीक है, तुलसीदास का तात्पर्य यह है कि सीता जी सशक्त ढंग से यानी जोर देकर उनके बातों को श्री राम से समझ सकेंगी। ठीक ना, यानी कि और तुलसीदास माता सीता द्वारा अपनी बातों को श्री राम के समक्ष रखना ही उचित समझते हैं। तुलसीदास माँ सीता को भवसागर पार करने वाले श्री राम के गुणगान करते हुए मुक्ति प्राप्ति की सहायता की याचना करते हैं। ठीक ना, क्यों कहलवाना चाहते हैं, क्योंकि वह जानते थे, क्योंकि उनका अगर डायरेक्ट मतलब कि अगर श्री राम जी के पास जाते तो उनको बात को नहीं समझते श्री राम जी तुलसीदास की बात को नहीं समझते। और ये जानते थे तुलसीदास, और कोई भी पुरुष अपने पत्नी की बातों को अवश्य मानता है। इसलिए तुलसीदास जो है श्री राम जी के पत्नी माता सीता के द्वारा ही यह अपनी बातों को
कहलवाना चाहते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे यहाँ पे समझते हैं। राम के सुनते हैं बिगड़ी बात बन जाएगी। तुलसी के इस भरोसे का कारण क्या है? समझ रहा है ना। जैसे तुलसीदास कहते हैं कि मैं अपने दीन हूँ, दुर्बल हूँ और पापी मनुष्य हूँ, फिर भी प्रभु का नाम लेकर आपका अपना पेट भरता हूँ। तुलसीदास का विश्वास है कि उसके श्री राम जो है दयालु है और दया निधान है, वे समाधान कर देंगे। और यही भरोसा के कारण जो है तुलसीदास जो है अपनी बात जो है सीता माता से कहलवाना चाहते थे और जिससे उनका काम बन जा सके। ठीक है, करें दूसरे पद में तुलसीदास जो अपना परिचय किस तरह दिया लिखे था। वे दूसरे पद में जो है तुलसीदास कहते हैं, तुलसीदास जो अपना परिचय दीन, दरिद्र और गरीब भिखारी के रूप में दिया है। मैं जन्म से भिखारी हूँ, मैं उनकी कृपा का भोजन का निवाला चाहता हूँ, ये कहते हैं। परिचय अपना देते हैं इस प्रकार। और दोनों पदों में किस रस के कहते हैं कि दोनों व्यंजन जो है दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है। तो दोनों पद में भक्ति रस की व्यंजना हुई। किस भक्त की व्यंजना हुई है याद रखना है, ठीक ना। किस भक्त की व्यंजना हुई है तो याद रखिएगा, भक्ति रस का। किसका? भक्ति रस का। ठीक है, भक्ति रस की व्यंजना हुई है। ठीक है, तुलसीदास के हृदय में किसका डर था? तुलसीदास के हृदय में किसका डर? तुलसीदास के हृदय में समझ लीजिए, तुलसीदास के हृदय में यही डर है कि उनके बारे में माता सीता जो है श्री राम को बात नहीं की तो वे भवसागर से मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाएंगे। वे पुनर्जन्म नहीं लेना चाहते हैं। यह तभी संभव है जब सीता माता जो है उनके बारे में श्री राम से कुछ कहेगी। यह जब श्री राम जी को सीता माता उनके कहे हुए बातों को बता देंगे तो वह भवसागर से पार उतर जाएंगे। वो कहते हैं कि अब हम दूसरा जन्म नहीं लेना चाहते हैं। श्री राम राम स्वभाव से कैसे हैं? पठित पाठ के आधार पर बताइए। तो राम का स्वभाव करुणामयी है, दयालु है, कृपालु है। वे अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। उनका यश चारों ओर फैला हुआ है। वे भवसागर से मुक्ति दिलवाने वाले मुक्ति दाता है। यह पठित पाठ के आधार पर बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे की ओर। तुलसी जो है तुलसीदास जो है समझिए, तुलसी को किस वस्तु का भूखा है? तो तुलसी जो है तुलसी को भक्ति सुधा रूपी अमृत सूखा है। ये श्री राम की कृपा का भोजन का एक निवाला चाहता है। प्रभु अपने चरणों में अपनी भक्ति दे दीजिए कि फिर कोई दूसरा काम न कर पाए, दूसरी कामना जो न रह पाए। यह जो है वह श्री राम जी से कहते हैं, प्रभु अपने चरणों में ऐसे भक्ति दे दीजिए कि मैं फिर कोई दूसरा कामना न रखा जाए, न रखा जाए। अब और भी बचा हुआ है क्या? चलिए और भी बचा हुआ है थोड़ा सा और, चलिए
आगे क्या है समझते हैं। चलिए बढ़िया है। पठित पाठ के आधार पर तुलसी जो है अपनी भक्ति भावना का परिचय किस प्रकार देते हैं समझते हैं। चलिए समझते हैं क्या है। समझिए, टेंशन न लीजिए। तुलसीदास जो हैं एक संत थे, इसलिए भक्ति भावना और सहज और सरल थी। उनकी जो भक्ति भावना जो है सहज और सरल थी। दोनों पदों में तुलसी जो है दैव्य भाव के भक्ति के परिचय मिलता है। दोनों पद में तुलसी के प्रथम पद में तुलसीदास जो है माता सीता से निवेदन के माध्यम से भगवान श्री राम के शरण में अपनी मुक्ति चाहते हैं तथा स्वयं को अपनी दासी का दास कहते हैं। दूसरे पद में तुलसीदास जो है अपने को भिखारी के रूप में भगवान श्री राम के सम्मुख पर प्रस्तुत करते हैं। वे कलयुग के कष्टों से पीड़ित हैं, दुखित हैं। उनका जो जीवन हो कष्टों से भरा हुआ है। पेट भरना मुश्किल है। इन दोनों पदों में तत्कालीन सामाजिक स्थिति का पता चलता है। वे जनता पीड़ित थी। उसे ईश्वर के सिवा किसी पर भरोसा नहीं था। अतः पठित पाठ के द्वारा तुलसीदास जो है पठित पाठ के आधार पर समझिए, पठित पदों के द्वारा तुलसी जो है भक्ति हृदय की दीनता, असहायता और प्रभु की समर्थता का बोध कराते हैं। समझ आया? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। रटत रिहा आरी और न कौर ही ते काजू। यहाँ और क्या अर्थ है समझिए ध्यान से। प्रश्न यह जो है समझिए, रटत रिहा आरी और न कौर ही ते काजू। यहाँ और का अर्थ जो होता है बहुत अधिक होता है, ठीक ना। और का जो अर्थ होता है वह बहुत अधिक होता है, ठीक है। तुलसीदास कहते हैं कि मैं बहुत कुछ नहीं चाहता हूँ। आपकी दया, आपकी भक्ति का एक टुकड़ा, एक निवाला ही चाहता हूँ। ये तुलसीदास कहते हैं अपने पदों के माध्यम से, ठीक है। दूसरे पद में क्या है तुलसीदास कहते हैं, दूसरे पद में तुलसीदास दीनता और दरिद्रता दोनों का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? तुलसीदास जो कहते हैं कि सभी ओर जो है गरीब और अधमहीनता यानी कि भूखमरी का बोलबाला है। वे प्रभु को कहते हैं कि मैं आपके अलावा हमारी दीनता और दरिद्रता को दूर कौन करेगा। तुलसी ने जब इस कविता की रचना की थी उस समय देश में अकाल पड़ा था, जिससे पूरा देश घोर गरीबी और भूखमरी का शिकार हो गया था। संभव है कि तुलसी ने दीनता और दरिद्रता का शब्द का प्रयोग इसी कारणवश किया होगा। समझ आ रहा है ना। चलिए बहुत अच्छा, यहाँ तक आपका पहले आपको पूरा चैप्टर के बारे में आपको सब भावार्थ बता दिए, उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर बता दिए। चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है ना। चलिए बताइए, सबसे पहले बताइए यहाँ ऑप्शन यहाँ पे जो है यहाँ ऑप्शन की आंसर के साथ दिया हुआ है। चलिए तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? राम बोलारा। चलिए तुलसी का जन्म कब हुआ था जल्दी बताइए? 1543 ईस्वी में। ये 1543 ईस्वी है, समझ लीजिए। ऑप्शन तो है ये इसी में, ठीक ना। चलिए तुलसीदास का निधन कब हुआ था? तुलसीदास का निधन कब हुआ था बताइए? 1633। चलिए इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, इसमें क्वेश्चन आंसर दोनों दिया हुआ है साथ ही साथ है। चलिए कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। देखिए चलिए आपका ख़त्म है। तुलसीदास से सीता सहायता क्या मांगते हैं समझ ही रहे हैं। वाणी की तुलसीदास जो है सीता से कैसी सहायता मांगते हैं? धन की, मन की? धन के मांगते हैं, धन के मांगते हैं नहीं, मन की मांगते हैं नहीं, तो वाणी की मांगते हैं चाहिए, और मोक्ष की मांगते हैं नहीं, तो क्या मांगते हैं? वाणी की मांगते हैं। क्योंकि अगर सीता माता कहेंगी
शांति से, तभी ना, अगर नहीं कहेंगे तो उसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? चलिए आज के लिए इतना ही, बढ़िया से मन लगा कर पढ़ लीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा, और भी अगला वीडियो आगे अगला चैप्टर का वीडियो हम आपको बना के इसी तरह से देते रहेंगे, और मन लगा कर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए जो भी बच्चे हैं सभी मन लगा कर पढ़िए।